नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण पहलू कारक एवं उसके भेदों तथा उनके चिन्हों पर उदाहरण सहित चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक छोटे से गद्यांश के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वे पुतलीबाई और करमचंद गांधी के 3 बेटों में सबसे छोटे थे। करमचंद गांधी काठियावाड़ रियासत के दीवान थे। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में बताया है कि बालकाल में उनके जीवन पर परिवार और माँ के धार्मिक विचार और वातावरण का गहरा असर पड़ा। इस गद्यांश में मोटे अक्षरों वाले शब्दों को ध्यान से देखिए। यदि हम इन शब्दों को हटा दें तो इन वाक्यों को पढ़ना बड़ा अटपटा लगेगा। हिंदी व्याकरण में इन्हीं शब्दों को कारक कहते हैं। हिंदी भाषा जो है वह कारक प्रधान भाषा है। शब्दों को पदों में बदलने का कार्य कारक ही करते हैं। ये कारक वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट करने के साथ साथ उनके परस्पर संबंध को भी स्पष्ट करते हैं। अतः कारक की परिभाषा के विषय में हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। आइए अब इन कारकों एवं उनके चिन्हों के बारे में विस्तार से जानते हैं। कर्ता कारक, जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है। कर्ता कारक का विभक्ति का चिन्ह है ने। उदाहरण, सतीश ने खाना खाया, लोकेश ने श्याम को पीटा, नरेश ने गीता से शादी की, विकास ने एक सुंदर खिलौना बनाया। कर्म कारक, वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। उदाहरण, सुमित ने श्वेता को देखा, शीतांशु ने घोड़े को पानी पिलाया, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, मेरे दोस्तों ने कुत्तों को भगाया। करण कारक, वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कहलाता है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है। करण कारक के 2 विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा होते हैं। करण कारक के 2 विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा होते हैं। उदाहरण, बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, अपराधी को लाठी से पीटा जा रहा है, राम ने रावण को बाण से मारा, अमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है। संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ होता है देना। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। उदाहरण, शोभित अपनी बहन के लिए पुस्तक ले आया, राजा ने गरीब को दान दिया। उदय प्रकाश जी को इस बार का अकादमी पुरस्कार मिलेगा। अपादान कारक, जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं 2 वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है तब वहां अपादान कारक होता है। अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह है से। से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वहां इसका मतलब साधन से होता है। यहाँ से किसी चीज से अलग होना दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण, बच्चा छत से गिर गया, सूरज पूरब से निकल गया, पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, वह परिवार से बाहर आ गया है। संबंध कारक, जैसा कि हमें कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि यह किन्हीं वस्तुओं में संबंध बताता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का, के, की, ना, ने,
नो, रा, रे, री आदि हैं। उदाहरण, वह पापा की घड़ी है, यह विमला की बहन है, कविता का सिर दुख रहा है, यह राजा का महल है, वे कमला के मामा जी हैं। अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। उदाहरण, जब मैं घर में पहुंचा तब वहां कोई नहीं था, उनका मकान पहाड़ों के बीच में है, रावण युद्ध में मारा गया, फ्रिज में सब्जी पड़ी है। संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है तो वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक की पहचान करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन कारक के अरे, हे, अजी आदि विभक्ति चिन्ह होते हैं। उदाहरण, वाह कितना सुंदर चित्र है, अरे अजीब बात करते हो, आह उन्होंने उसे मार डाला, हे भगवान पता नहीं ये अत्याचार कब रुकेगा। तो बच्चों, हमें आशा है कि आपने इन कारकों को ठीक से समझा होगा। पाठ से संबंधित और भी उदाहरण अलग से हमारे ऐप में मौजूद हैं। हमें आशा है कि आप उसका सदुपयोग अवश्य करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ।